कलयुग के 5 ऐसे कड़वे सच जिन्हें भगवान कृष्णा बहुत पहले से ही जानते थे। द्वापर युग के समय जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्णा से पूछा, हे भगवान, कलयुग में व्यक्ति का जीवन कैसा होगा और वो मोक्ष कैसे पाएगा, तब कृष्ण भगवान ने कहा, तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, पर पहले तुम 5 जंगल में अलग अलग दिशाओं में जाओ और देखो तुम्हें क्या दिखा है और आकर मुझे बताओ। जंगल में युधिष्ठिर ने देखा कि एक हाथी की 2 सूंड हैं। अर्जुन दूसरी दिशा में थे। उन्होंने देखा एक पक्षी वहां उड़ रहा है, जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी थी, लेकिन शव को नोच नोच कर खा रहा था। भीम इन दोनों से अलग अन्य दिशा में थे। वहां उन्होंने देखा एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया। वह अपने बछड़े को इस तरह चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो रहा था। सहदेव ने जंगल में 7 कुएं देखे जिनमें पानी नहीं था, और नकुल ने देखा एक भारी पत्थर का टुकड़ा पहाड़ से गिरता हुआ आ रहा था। उसे बड़े बड़े वृक्ष न रोक सके, लेकिन एक छोटे से पौधे के पास आकर वह रुक गया। दिन ढलने वाला था। 5 भाई जंगल से लौट आए। सूर्य डूबने के बाद भगवान कृष्णा से मिले। सभी ने एक एक कर अपनी बात बताई। युधिष्ठिर द्वारा बताए गए घटनाक्रम का उत्तर देते हुए कृष्ण बोले, कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, यानी बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। अर्जुन का उत्तर देते हुए द्वारिकाधीश ने कहा, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखेंगे कि कौन सा मनुष्य मर रहा है और हमारे नाम संपत्ति कर रहा है। अब कृष्णा ने भीम के प्रश्न का उत्तर दिया और बोले, कलयुग का आदमी शिशुपाल की तरह होगा। बच्चों के लिए मनुष्य इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। सहदेव द्वारिकाधीश के सामने नमस्कार की मुद्रा में खड़े थे। भगवान कृष्ण ने कहा, कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो धन खर्च देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे। सिर्फ मौज मस्ती, मदिरा, भोग विलास में ही जिंदगी गुजार देंगे। इस तरह नकुल के वर्णन कर देने के बाद वह बोले, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। कृष्ण भगवान बहुत सत्य कह गए। सचमुच में कलयुग में सिर्फ हरि नाम ही हमें संकटों से बचा सकता है। कलयुग में बड़ी बड़ी तपस्याएं, साधना करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम सिर्फ सच्चे मन से हरि नाम स्मरण करते हैं, प्रभु नाम का स्मरण करते हैं, उनके नाम की माला का जाप करते हैं, तो प्रभु हमें इस कलयुग रूपी भव सागर से बहुत आसानी से पार लगा देंगे। राधे राधे राधे।